क्या जिनका डायलिसिस शुरू हो गया है, उससे कैसे, क्या आयुर्वेद निकाल सकता है, वापस ला सकता है, किडनी को कैसे बेटर बना सकता है या ठीक रख सकता है, उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? एक ना जी जड़ी बूटी है पुनर्नवा। उसको पुनर्नवा, हमारे बुजुर्गों ने जो नाम लिखा होगा ग्रंथों में, तो उस समय कहा था कि पुनर्नवा, ये पुनर्नवा कर देती है। किडनी को भी, लिवर को भी, हार्ट को भी, कैंसर के मरीजों को भी फायदा करती है। तो ये जड़ी बूटी है जी पुनर्नवा, आम सड़कों पे खड़ी है। जैसे ही आदमी ऐसे गूगल पे लिखेगा पुनर्नवा, वो कहेगा अरे ये तो बाहर अपनी लगी हुई है। वो इतनी इतनी गोल पत्तियां होती हैं, पत्ती की किनारी रेड होती है जी, बीच में ग्रीन पत्ती होती है, इसकी ये निशानी है। एक डुप्लीकेट भगवान भी दो दो बनाता है तो एक आती कि है, थोड़ी मेहनत तो करो, ढूंढो क्या है। उसमें रेड नहीं होती, वो प्लेन ग्रीन होती है, वो नहीं काम आती। ये रेड जिसकी किनारी होती है वो तो पुनर्नवा जो है उसकी अगर तो वो पत्तियां लेके चटनी बनाई जाए वो खाएं, या फिर उसको लेके सुखा लें पाउडर। और ये पंसारी से भी मिल जाती है, इसमें पंसारी अच्छे हों, ईमानदारी से दे दें, उनको बोल दो पहले कि भाई 10 रुपये पहले ज़्यादा ले लेना, तो मेरे को सही चीज़ देना, दे देते हैं। तो उसका पाउडर बना लो जी, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 बार खाओ, किडनी को क्लियर कर देता है। और जिनको डायलिसिस होता है ना जी, मैं ये तो नहीं कहता कि डायलिसिस बंद करना चाहिए या हो जाएगा, लेकिन उनको ये सपोर्ट बहुत करता है। और इसके अंदर बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, क्योंकि जो हम नहीं बोल पाते हम नहीं बोलते, उसके लिए लोगों को हमें अप्रोच करना ही पड़ता है, या मुझे करेंगे या हमारे जो नज़दीक, उनके नज़दीक, घरों के नज़दीक जो वैद्य होते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। डायलिसिस होता रहे, आयुर्वेद की दवाइयाँ इसके साथ अगर चलती हैं, मान लो पेशेंट का डायलिसिस हफ्ते में 3 बार होता है तो 1 बार होएगा, अगर महीने में 6 बार होता है तो 1 बार होएगा। लेकिन तो आप एक उसमें चीज अच्छी कह रहे हैं हाँ, कि कभी भी बिना सलाह के एक तो खुद से कम ना कर दें कि भाई 3 था, हमने शुरू कर दिया पुनर्नवा, तो अब 1 डायलिसिस पे आ जाएं, ये खुद से ना करें। ना करें। दूसरा, आप ये भी कह रहे हैं कि एलोपैथ को बिल्कुल बंद ना करें, एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों को साथ लेकर चलें, बिल्कुल साथ ताकि सर। उसका जहां पे भी जिसकी जो कमी है वो एक दूसरे का पूरा करते रहें। वो है। अभी मैंने चंडीगढ़ में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का प्लान किया है, MBBS डॉक्टर भी काम करेंगे उसमें, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो आए राजी जाए, सुखी होके जाए। उसमें हम CT स्कैन लगा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड लगा रहे हैं, और साथ में हम वो एक्सरे की मशीन लगा रहे हैं, ECG लगा रहे हैं, मतलब पूरा सिस्टम लोगों को दे रहे हैं, और बिल्कुल चैरिटेबल में दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पैसा लिया जाएगा फालतू, चैरिटेबल में ऐसा सिस्टम दे रहे हैं कि लोगों को एक ही छत के नीचे MBBS डॉक्टर भी मिलेंगे और BAMS डॉक्टर भी मिलेंगे, ताकि लोग अपना परफेक्ट तरीके से इलाज करवा पाएँ। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे जगहों पे आजकल मैं देखता हूँ रील चलता है, ठीक है, और रील में बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा, मतलब जो चीज़ें हम सालों से कर रहे हैं ना, उसका भी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्जन जो है वो सामने आने लगा। कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं गेहूं मत खाओ, कह रहे हैं बच्चों को दूध मत पिलाओ। तो क्या ये गेहूं नहीं खाना, बच्चों को दूध नहीं पिलाना, ये ठीक है? क्या करना चाहिए? ये ना जी एक्चुअली जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो फेडअप है। फेडअप क्यों है कि आजकल सच में दूध में बड़ी कन्फ्यूज़न है। दूध असली है, दूध नकली है, दूध सही है, दूध गलत है। क्योंकि जो 1990 के दशक से पहले का दूध था वो प्योर था। अब जो भी दूध है, भैंस को, गाय को वो इंजेक्शन लगता है तब दूध निकलता है, तो वो जहर है सर। तो इसलिए मैं भी मना कर देता हूँ कि यार दूध अगर घर में गाय भैंस रखी है तो ले लो, नहीं मत लो। क्योंकि असली न सर इतनी बड़ी आबादी में इतना दूध आता नहीं जितना बिक रहा है, इतना पनीर बन रहा है, सब्जियां बन रही, सॉरी मिठाइयाँ बन रही हैं दूध की, और दूध से क्या क्या नहीं बन रहा। तो कहाँ से दूध की पूर्ति होगी सर? देसी घी ही इतना बेच देते हैं लोग, कहाँ से दूध की पूर्ति होएगी? तो ये सारा कोई ना कोई षड्यंत्र होता है, तो हम बंद करते हैं। लोग भी कहते हैं ना पियो, पर लेकिन आपके घर का दूध है, गौशाला का दूध है, तो वो लेना चाहिए। और साथ में गेहूं की जो बात आपने करी है बंद करने की, ये थोड़ा सा मुझे भी आउट लगता है कि गेहूं बंद करना गलत है। क्योंकि गेहूं जो है ये, अब कोई कहता है जी MP की कनक ले लो, कोई कहता है जी खपली आटा ले लो, कोई कुछ, मतलब जितने लोग विद्वान होते जा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रही। हम पहले खाते ही थे जी कनक, तो कनक का आटा लो, जैसे उसके अंदर जौ है, बाजरा है, रागी है, ये मिलाना भी है, तो इसका अलग पाउडर बनाओ। मान लो इसको 5 किलो आपने मिक्स आटा बना लिया, उसके अंदर 5 किलो गेहूं मिला दो, तो वो बनती है एक्चुअल चीज़।
मतलब मेरा वही फंडा है कि दोनों को मिला के चलो। ऐसा नहीं कि हम 40-50 साल से गेहूं खा रहे हैं, एक हमने वीडियो देख लिया कि गेहूं नहीं खाना, तो हमें तो वो गेहूं दुश्मन लगने लग गया जो 40 साल से हमारा दोस्त था। तो ये नहीं होना चाहिए उससे। अच्छा, लेकिन जब अगर हम दूध का कंजम्पशन अगर कम कर रहे हैं कि भाई हम घर पे अब फ्लैट्स में जो रह रहे हैं वो क्या ही गाय और भैंस पाल पाएंगे, तो या तो कहीं से कंफर्म हो कि सही मिल रहा है तो आप ले लें, या अगर दूध का कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो कहते हैं दूध कैल्शियम का बड़ा अच्छा सोर्स है, फिर कैल्शियम के लिए क्या लें? अगर बढ़िया चीज़ें सर भगवान ने, एक तो मैं आपको बताऊं जी, आप दूध के टेस्ट करवा लेना सारे कि इसमें क्या क्या है। एक नारियल पानी के टेस्ट करवा लेना, सारा सेम डिट्टो। अच्छा, हाँ, नारियल पानी पियो, बेस्ट है, उसमें उतने ही मिनरल्स हैं। ये हमारे राजीव दीक्षित जी पहले ही बता गए थे, तो उसके बाद हमने भी स्टडी किया, हम भी बताते हैं कि भाई दूध की जगह नारियल, और नारियल के साथ केले को टेस्ट करवा लो सर, सेम चीज़ है, कोई चीज़ उसमें बची नहीं है। तो मतलब ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन एक होता है कि उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि हम कर सकते हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो बना सकती हैं, खसखस, तिल और मखाने। बिहार का तो बहुत जबरदस्त मखाना प्रोडक्ट तो है, हम लोग बहुत खाते हैं। समझते हैं आप तो। तिल, खसखस और मखाना, सर इन तीनों को रोस्ट करना है, कढ़ाई में रख के ड्राई रोस्ट कर लो। रोस्ट करके इसका जब थोड़ा नरम ठंडा हो जाए तो पाउडर बनाओ। इसका पाउडर बना के अगर आप खाते हो डेली 1 चम्मच, को नॉर्मल पानी से ले लो, चबा चबा के खाओ, नॉर्मल पानी पियो, सर इससे ऊपर कैल्शियम हो ही नहीं सकता। तो ये गर्मी में भी ले सकते हैं? प्योर, हाँ, गर्मी में थोड़ी कम मात्रा, बाकी दिनों में ज़्यादा, क्योंकि जब मखाने डल गए सर गर्मी में भी खाए जाते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन एक मैंने बताया आपको, दूध के 4 विकल्प बता दिए सर आपको। नारियल का तेल। हाँ, क्योंकि कई लोग दूध पचा भी नहीं पाते, उनको ये भी समस्या होती है कि बहुत दूध को लेकर उनका पेट जो है वो सहज नहीं होता। अच्छा, कभी ना आप नारियल की वो लेके आना, जो अंदर की गिरी होती है, उसको काट पीट के उसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करो, उसके अंदर पानी डाल के उसको निचोड़ दो, वो दूध बन जाता है। उसकी चाय बना के पी के देखना, क्या मजेदार चीज बनती है। हाँ, उसकी मलाई तो खाते हैं लोग, लेकिन आप कह रहे हो मलाई लाके उसको थोड़ा पानी डाल के मिक्सी में कर लो और उसको थोड़ा सा वो निचोड़ के उस दूध का जो है वो आप चाय बनाओ। मलाई वाली दूध, मलाई के दूध वाली चाय टाइप का गरी गरी के दूध वाली चाय। बहुत गजब चीजें बनती हैं सर, मैंने तो लगा दी है, लोग बहुत खाते हैं और अच्छे हैं।